हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का 14वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हमारा पहला पॉइंट है। तो इसका डिफिनीसन आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु व वनस्पतियाँ पृथ्वी की निचली सतह में दब गए थे, जिनके अवशेष आज ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। अगर वास्तविक स्रोत का बात करता है तो वो आपका सूर्य होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बायोगैस। ठीक है, तो इसका भी डिफिनेशन आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे आपका कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सब क्या है, बायोगैस के उदाहरण है। ये क्या है, एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस जो होता है वो एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जो समाप्य संसाधन ना हो, जिनका पुनः उपयोग किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय। और जो समाप्य संसाधन हो जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि जैव मात्रा, महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, ये क्या होता है, ये समाप्य संसाधन है। ठीक है, इनका हम लोग पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल। ठीक है, तो बैटरी की ऐसी युक्ति जो विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनेक सौर सेलों को संयोजित कर क्या बनाया जाता है, तो सौर पैनल बनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो क्रोमियम से प्राप्त होता है। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सौर ऊर्जा के अंत में प्राप्त नहीं किया गया है, तो वो आपका क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक ऊर्जा का स्रोत अभी हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, ये सब क्या है, बायोगैस ईंधन के स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो होता है वो आपका बायोगैस होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो नवीकरणीय का बात कर रहा है, देखिए जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव मात्रा। जैव मात्रा जो है वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैव मात्रा, महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ये सब क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर सेल में उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौर पैनल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। तो ऑप्शन जो होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या है, ऑप्शन देखेंगे हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा के अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन है पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूरो 2 का संबंध है। ठीक है, ये आपके वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, क्या कहते हैं, एरिस, सुरंगम, आहार या कट्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सुरंगम। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बादलों वाले दिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, गंगा में मछली पालन, इससे क्या होता है कि गंगा प्रदूषण नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्तरदायी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वो क्या है, सूर्य। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।